रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार व भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और उन्हें मिठाइयाँ खिलाती हैं। वहीं भाई इस दिन बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार बलि ने यज्ञ का आयोजन किया, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि है और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में भी जाने जाते हैं। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चिरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। मध्यकालीन भारत में ये पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप से उन्हें केले के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं, इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में ये त्योहार समाज का हर वर्ग अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अभितम भी कहा जाता है। इस श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसी त्रिविध तापों को देन व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। शास्त्रों का सम्मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। ये मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। ये मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि वह 3 पग भूमि दान करता, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांध ली है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई राखी के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी आज की राखी पर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।